从今天开始，我要减肥，我要每天坚持跑步，做一个猛男。此视频为证，加油，奥利给！但是我觉得，夏天喝热奶茶比跑步更管用哦，好喝。आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा। आपने जॉगिंग करना स्टार्ट किया होगा, कुछ टाइम बाद आपको जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो गया होगा, या किसी और कारण से आपने वो करना बंद कर दिया होगा। और में भी आप बहुत समय से जॉगिंग कर रहे होंगे, लेकिन आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा होगा। आपका ना फैट लॉस हो रहा होगा, ना वेट लॉस हो रहा होगा। इस वजह से भी आपने क्विट कर दिया होगा। तो इज जॉगिंग रियली वर्थ, या कोई उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है आपके रिजल्ट्स को बेटर करने के लिए? आइए समझते हैं। If you want to lose weight, if you want to lose your love handles, if you want to lose your stubborn belly fat, तो मैं आपको एक रामबाण इलाज बताता हूँ। आपको सिर्फ 2 एक्टिविटी करनी है। आपको डेली 60 मिनट ऑफ जॉगिंग करनी है और उसके साथ आपको 10,000 स्टेप्स डेली करने हैं। एंड इफ यू डू ओनली दिस 2 थिंग्स, आई गारंटी यू आर डूइंग द बिगेस्ट मिस्टेक इन योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। चलिए मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाए, जहां पे आपको एक एक्टिविटी करनी है हफ्ते में 6 दिन और दूसरी तरफ आपको एक एक्टिविटी करनी है हफ्ते में 3 दिन, और दोनों ही ऑप्शन में आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे, तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली जहां पे आपको कम टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, राइट? दैट्स व्हाई मेकिंग द राइट एक्सरसाइज चॉइसेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, और आज हम उसी पे बात करेंगे। जॉगिंग वर्सेस रनिंग, विच वन इज बेटर? ये समझने से पहले हम जल्दी से बॉडी के एनर्जी सिस्टम को एक बार समझ लेते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। हर एक्टिविटी में बॉडी एनर्जी यूज करती है और इस एनर्जी की करेंसी को कहते हैं एटीपी, यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ एटीपी सिस्टम। जब हम हाई इंटेंसिटी वाली एक्टिविटीज करते हैं विच लास्ट अप टू 10 सेकेंड्स, जहां पे हम एग्जांपल ले सकते हैं स्प्रिंटिंग, एक्सप्लोजिव मूवमेंट्स एंड वेट लिफ्टिंग, वहां पे बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मसल में स्टोर्ड क्रेटिन फॉस्फेट को एटीपी में कन्वर्ट करती है और उसे फिर एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी सिस्टम होता है ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, जिसमें हम मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी वाली एक्टिविटीज करते हैं जो लास्ट करती है 10 सेकेंड से 2 मिनट तक। इसके अंदर आता है साइकिलिंग, देन 400 मीटर स्प्रिंट, और जो आप सर्किट ट्रेनिंग करते हो वो। इसमें बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मसल में स्टोर्ड ग्लाइकोजन को यूज करती है या ग्लूकोज को यूज करती है। थर्ड फॉर्म जो है वो है ऑक्सीडेटिव सिस्टम। ये जो एक्टिविटी 2 मिनट या उससे ज्यादा देर तक लास्ट करती है, उनमें बॉडी इस सिस्टम से एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन होता है आपके स्टोर्ड फैट से। एडिपोस टिश्यू जो है जहां पे फैट स्टोर्ड होता है, वहां से बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यानी कि आप एक्चुअली में जो फैट बर्न कर रहे होते हो वो ऑक्सीडेटिव सिस्टम में जब होते हो तब कर रहे होते हो, जिसे हम एरोबिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज भी बोलते हैं। बाकी के 2 जो सिस्टम मैंने बताया उन्हें अनएरोबिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस कहा जाता है। दैट मीन्स हमें अगर फैट लूज करना है तो ऑक्सीडेटिव सिस्टम में रह के करना होगा। एरोबिक फॉर्म वाली एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिसके अंदर आता है लॉन्ग वॉकिंग या स्टेडी स्टेट कार्डियो, जिसका मतलब है कि सबसे बेस्ट फॉर्म है वॉकिंग। अगर आपको फैट लॉस करना है तो सिर्फ वॉकिंग करिए, राइट? रॉन्ग। जब भी फैट लॉस वेट लॉस की बात आती है तो आप किसी एक सिस्टम पर रिलाय नहीं करते हो। भले ही वॉकिंग करते वक्त जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो आपके स्टोर्ड फैट से हो रही है, लेकिन बाकी के जो 2 सिस्टम मैंने बताए वो हेल्प करते हैं बॉडी को जब आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तब कैलोरी बर्न करने में, वो भी स्टोर्ड फैट से, जिसे हम कहते हैं बेसियल मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिक रेट को इंप्रूव करना। वॉकिंग कैन हेल्प यू लूज फैट while targeting your stubborn fat, but exercises can help you improve your metabolic rate। तो जो भी फैट आप लूज करोगे, जो भी वेट आप लूज करोगे, वो फ्यूचर में आपके बॉडी पे दोबारा ना आए। दैट्स वाई इन तीनों सिस्टम को आपको एक्सरसाइज सिलेक्शन करते वक्त
कंसीडर करना बहुत जरूरी है। आपको तीनों एनर्जी सिस्टम समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं जॉगिंग वर्सेस रकिंग की। जॉगिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो थर्ड फॉर्म में आती है एनर्जी सिस्टम यूज करने के, जिसे हम ऑक्सीडेटिव सिस्टम बोलते हैं, जहां पे बॉडी मेजॉरिटी ऑफ द कैलोरी बर्न करती है स्टोर्ड फैट से, विच इज वेरी गुड। जॉगिंग इज अ वेरी गुड एक्टिविटी or form of exercise which can help you lose weight and also improve your cardiovascular endurance, स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। वहीं पे रकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो ऑक्सीडेटिव सिस्टम के साथ साथ बाकी के दो सिस्टम भी यूज करती है, यानी कि ग्लाइकोलाइटिक एंड एटीपी-सीपी सिस्टम। वो कैसे? जॉगिंग में आप सिर्फ आपकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस यूज कर रहे होते हो, आपके हार्ट को एंगेज कर रहे होते हो, नॉट योर मस्कुलर मास। रकिंग में आप एक बैकपैक लेते हो जिसके अंदर आप वेट डालते हो और उस वेट को आपके लिमिट के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ाते हो। ये वेट काम करता है एज अ रेजिस्टेंस, जो कि आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, जिस वजह से इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती है। जब आप एक प्लेन ग्राउंड पे वॉक कर रहे हो रकिंग करते वक्त, दैट टाइम यू आर यूजिंग ऑक्सीडेटिव सिस्टम ऑफ योर बॉडी। इफ यू आर वॉकिंग ऑन अ हिल या फिर किसी भी इंक्लाइन ग्राउंड पे, तो आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, ऊपर से रेजिस्टेंस डाल रहे हो, यू आर यूजिंग ग्लाइकोलाइटिक और एटीपी-सीपी सिस्टम। दैट्स व्हाई रकिंग बर्न मोर कैलोरी एज कंपेयर टू जॉगिंग। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस कैलोरी बर्न में चलता है। व्हाट अबाउट जॉइंट हेल्थ एंड मेटाबॉलिक रेट? जैसे कि मैंने कहा, जब आप जॉगिंग करते हो तो आप आपके कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को यूज कर रहे हो, आपकी मसल स्ट्रेंथ को नहीं। बट जब आप रकिंग करते हो बैकपैक के साथ, जहां आप वेट यूज कर रहे हो, रेजिस्टेंस डाल रहे हो, आप आपके मस्कुलर मास को यूज कर रहे हो, आप आपके मसल्स पे रेजिस्टेंस डाल के स्ट्रेंथ भी जनरेट कर रहे हो। मेटाबॉलिक रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मसल मास। जितना मसल मास बॉडी में होगा, आपका मेटाबॉलिक रेट उतना बढ़ेगा। सो मे बी जॉगिंग कैन हेल्प यू लूज वेट, लेकिन लॉन्ग रन में ये वेट लॉस किया हुआ कोई मायने नहीं रखता अगर आपने आपके मेटाबॉलिक रेट को इंप्रूव नहीं किया, क्योंकि फिर ये जो वेट आपने लूज किया है ये वापस से एडिपोज टिश्यू में स्टोर होना शुरू हो जाएगा और आपका वेट बढ़ने लग जाएगा। रकिंग करने से जो मेटाबॉलिक रेट आप इंप्रूव कर रहे हो वो हेल्प करेगा, वेट लॉस करने में तो हेल्प कर ही रहा है, लेकिन फ्यूचर में ये वापस से आपके एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर करने से भी आपको बचाएगा। तो आपको समझ में आया, जॉगिंग करना आपको हार्ट की हेल्थ इंप्रूव कर सकता है, वेट लॉस करने में हेल्प कर सकता है, बट मेटाबॉलिक रेट उतना इंप्रूव नहीं कर सकता जितना रकिंग करता है। नाउ लेट्स कम टू थर्ड पॉइंट, जॉइंट हेल्थ। जब हम जॉगिंग करते हैं, कंटिन्यू डेली आप जॉग कर रहे हो, तो आप आपके जॉइंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल रहे हो, विच अगेन कैन लीड टू मल्टीपल इंजुरीज, जो कि बहुत से लोगों के साथ होता भी है, जिस वजह से वो गिव अप कर देते हैं। बट रकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक स्टेडी स्टेट कार्डियो में कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि आप एक नॉर्मल पेस पे वॉकिंग कर रहे हो, जिस वजह से आपके जॉइंट्स पे कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप डेली रकिंग करोगे तो वो भी आपके जॉइंट पे स्ट्रेस डालेगा। तो उस बारे में हम बात करेंगे कि कैसे आप इसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो आपके रूटीन के अंदर। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो जॉइंट्स पे स्ट्रेस नहीं डालना चाहते, इंजरी फेज से जा रहे हो, तो रकिंग आपके लिए ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है एज कंपेयर टू जॉगिंग। अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू कंसीडर व्हेन इट कम्स टू जॉगिंग वर्सेस रकिंग इज ईपॉक इफेक्ट, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन। इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी एक्सरसाइज करने के बाद भी जो कैलोरी बर्न कर रही है वो कितना कर रही है। जैसे कि मैंने कहा, जॉगिंग में आप अच्छी खासी कैलोरी बर्न करते हो, लेकिन जस्ट ड्यूरिंग द सेशन, जब आप जॉग कर रहे हो। और आई डोंट थिंक कि ज़्यादातर लोग 60 मिनट तक कंटिन्यू जॉग कर पाते होंगे। वहीं पे रकिंग में, जहाँ पे हम तीनों एनर्जी सिस्टम यूज कर रहे हैं, जिस वजह से मेटाबॉलिक इंप्रूवमेंट हो रहा है, ईपॉक इफेक्ट भी बढ़ जाता है। तो रकिंग करते वक्त तो भले ही आप 500 कैलोरी या 600 कैलोरी बर्न कर रहे हो, लेकिन उसके बाद जब आप एक्सरसाइज फिनिश कर देते हो, घर पे जाते हो, तब आपकी बॉडी और भी कैलोरी बर्न कर रही होती है ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेज। दैट्स व्हाई रकिंग को आपके फैट लॉस जर्नी में इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। द नंबर 1 इज इट हेल्प्स टू इम्प्रूव मेटाबॉलिक रेट, नंबर 2 इज
इट बर्न्स मोर कैलोरीज, एंड नंबर 3 इज कि ये आपके जॉइंट की हेल्थ को और बेटर करता है। डज दैट मीन जॉगिंग इज बैड? ऑब्वियसली नो। कितने लोग हैं जिन्हें जॉगिंग करना पसंद है, तो क्या आप जॉगिंग करना छोड़ दोगे? ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं मेरा ओपिनियन बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि मिक्स ऑफ बोथ इज द बेस्ट वे टू गो। आपको डेली जॉगिंग करने की जरूरत नहीं है। आप हफ्ते में 3 दिन जॉगिंग करिए, जहां पे आप 30 to 40 मिनट जॉगिंग पे आपके सेशन पे स्पेंड कर सकते हो, एंड आप हफ्ते में 2 या 3 दिन रनिंग करिए। जब आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो आप इंजॉय भी कर सकते हो आपके फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को, और दूसरी तरफ आप आपके फैट लॉस के गोल को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। इससे आपके इंजरी के रेट भी ड्रॉप हो जाएंगे और आप ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी ले पाओगे आपके एक्सरसाइज से। एंड ऑब्वियसली इसके साथ एक अच्छी डाइट फॉलो करिए, कैलोरी डेफिशिएट में रहिए, आपके न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जरूर करिए। बिकॉज आप एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस करने के लिए नहीं करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो आपकी जॉइंट्स की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, आपके ओवरऑल बॉडी कंपोजिशन को इंप्रूव करने के लिए, ताकि आपके एनर्जी लेवल अच्छे रहे, आप आपके वर्क में प्रोग्रेस करो, आप आपके फैमिली के साथ खुशी खुशी रह सको। आई होप इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड हुई हो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आपके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में राइट चॉइसेस करने के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।